किसी ने कहा पारस बने हैं, लेकिन जब पूरी परख में आया, सुंदर आपकी कृपा, हरिया की कृपा के बिना उनके इस भौतिक जगत में कुछ भी संभव नहीं है। हरिया की अपार कृपा दासी देखे ही है कि उनके सबूत, उनके चरणारविंदों को पाने वाले उनके भक्तजन कैसे कैसे प्रकृतियों से अपना समय निकालकर चरणारविंदों का आनंद लेने के लिए आ गए हैं। हरिया की ही कृपा है। सभी के हृदयों में विराजे सच्चिदानंद भगवान को जे दासी कोटि कोटि नमन कर रही है, करोड़ों बार कर रही है, बारंबार कर रही है, बारंबार कर रही है। कृपया हृदयेश्वर को भेजिए मेरे नमन। सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। आकाश मुख औंदा आकाश मुख औंदा पाताले पनिहारी। आकाश मुख औंदा विरला आद विचारी, विरला आद विचारी। होता का जल कोई हंस पीवे, विरला आद विचारी, विरला आद विचारी। जी श्रोमणी कबीर साहब जी के वचन हैं। उन्होंने सुंदर उस आकाश का इस दोहे में व्याख्यान किया है कि आकाश मुख औंधा, जिस प्रकार इस मृत्यु लोक में हम कुएं को देखते हैं, उसी प्रकार का औंधा कुआं जिन संतों ने जान लिया है, उन्होंने उस गगन के आकाश का वो कुआं दर्शाया है और कहा है पाताले पनिहारी। पनिहारी शब्द दासी का चेतना से है, हमारी आत्मा से है, हमारी रूह से है। इस पाताल में, इस प्रभु के गोविंद के मृत्यु जगत में हम सब पनिहारी हैं। हम सब प्रभु के श्री चरणों से वहां से विषवकार अपनी चेतना को भूल जाने के कारण ही भ्रमित हैं। जैसे इस दोहे के साथ प्रीति करनी सीख जाओगे, पाताले पनिहारी वो ही चेतन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है, मूलधार में सबके पास है, स्मृति कोई है। इस दोहे में उसका वर्णन है कि कोई विरला विरला हंस उस आकाश की तरफ गगन से पार अपनी वृत्ति को ले जाकर वही भाषा जीव आत्माओं को सिखाता है कि वो हंस जीवात्मा कैसे बन जाएगी, कैसे अपनी चेतन स्मृति में आ जाएगी जब मूल विचारों की धारा में आ जाएंगे। जे आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है। इस प्रकृति में आकर चेतना प्रकृति का संग करके केवल पुष्प परमात्मा से जुदा हो गई है, लेकिन उसका स्वरूप ज्यों का त्यों है। जिस प्रकार घर में किसी बहुत बड़ी हस्ती से कुछ थोड़े हिस्से से हम कोई भी अनाज चावल किसी अंश को किसी दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं, स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन हस्ती में फर्क पड़ जाता है। वही संतों की भाषा है कि हम जीव आत्माएं जो मृत्यु लोक में जहाँ पर हैं, केवल चेतना है लेकिन उसकी स्मृति भूली है, लेकिन ये प्रकृति में आ गई आत्मा को उसी पुष्प परमात्मा की तरफ लेकर जाना है। जी आत्मा ने प्रकृति का संग करके ही अपनी शाश्वत स्मृति हुई है। इस तरह नहीं है कि उस स्मृति में जो हम सुना ही है उसमें कोई फर्क है। हस्ती में फर्क कैसे हो जाता है कि खंड खंड वृत्तियों में नाम रूप में वही परमात्मा का स्वरूप नाम रूप में आकार केवल आकार में बन गया है। वास्तव में हम सब निराकार हैं। जिन संतों ने उस निराकार सोहम शिवोहम ओहम देश को जान लिया है, तो वो कहते हैं कि हम सब शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति चेतना जो प्रकृति में
वस्तुनिष्ठ होकर और तरह हो गई है। हम दो में बंधे को, जो हम नाम से दो व्यक्ति आपस में मिलते हुए कभी भी संतुष्टि का आनंद नहीं लेते। कारण क्या है कि ये जड़ शरीर जैसे ही जड़ शरीर को मिलता है तो देखो वही जड़ आत्मा शरीर के मिश्रण में जड़ का संग कर रही है, तो कितना विस्मृत बुद्धि हो गई है, सम्मोहित बुद्धि विभ्रमा। बुद्धि कैसे सम्मोहित हो गई है कि ये जड़ शरीरों को मिलने के कारण आत्मा को भूल जाते हैं और जड़ता का आभास करने के कारण सप्तचित्त आनंद जो दासी ने हमेशा ही हृदयेश्वर में आपको अनुभूति की कोशिश की है, हृदयेश्वर को स्वीकार करने के लिए एक अनुमति दी है, उसको मानो, स्वीकार करो कि हृदयेश्वर सभी के हृदयों में है। लेकिन जड़ता के साथ मिलकर देखो वही आत्मा जब आत्मा के साथ शरीरों में मिलती है जड़ता का भास होता है। इसलिए जैसे व्यक्ति नाम रूप से थोड़ा पीछे कर लेते हैं, देखो यही आत्मा चेतना की जात में शाश्वत की तरफ चली जाती है। वस्तुनिष्ठ होकर कुछ भी करना हमारी अपनी अनुभूति बन नहीं पाएगी। इसलिए अनुभूति का बोध लेने के लिए, अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए जड़ता से हमने चेतना की तरफ जाना सीखना है। हम चेतन हैं। मन केवल नाम रूप के साथ, एक के साथ जब दूसरे का मेल करता है तो अपनी स्मृति बिल्कुल ही ना रखने के कारण जड़ है, वरना वो तो है ही चेतन। हम सब चेतन हैं, एक ही स्वरूप है। नाम रूप अलग अलग हुए हैं, लेकिन स्वरूप में किंचित मात्र, लेश मात्र, एक तिनके जितना भी फर्क नहीं है। इसलिए देखो संतों की वाणी दूरी से परे करती है। एक से दूजा ना सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। एक ही नाम सिमरिए, जो जल स्थल रे समाए। जो जल स्थल रे समाए। देखते कितना विवेक है। इसको हम याद करते हैं, इसका नाम जपते हैं। बहुत विचारणीय बात है कि नाम उसका जपा जाए जो आवागमन से परे हैं, जो नाम रूपों को भ्रमण कराते हुए भी हमेशा अशरीरी रह जाते हैं, निर्लेप रह जाते हैं। उसका नाम जपने की विद्या ही ब्रह्म विद्या की अनुभूति है। हम सब कौन हैं? हम सब ब्रह्म हैं। ब्रह्म जे जीव ब्रह्म की शाश्वत स्मृति से आकर केवल जड़ का जड़ के साथ मिश्रण करता है, इसीलिए दुखी है। जैसे मन बुद्धि विभ्रमा भ्रमों से थोड़ी पीछे रह जाएगी तो आप चेतन हो। चेतन कारण क्या है? उस चेतना के आधार से ही तो हम बोल रहे हैं। सभी का बोलना, सभी की क्रियाएं, हाथों से कुछ करना, पाँवों से जहाँ तक पहुँच जाना कहाँ से हो रहा है? हमारी अपनी चेतना से। तो ये चेतना की स्मृति क्या है? चेतना क्या है? हमारी ही ज्योत है, हमारा ही बिंदु स्वरूप, हमारा ही चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप। हम सब प्राणियों को स्पंदन देने वाले हैं, वही प्राणपति हैं। उन्हीं का नाम केवल प्राणपति की तरफ आपको जोड़ सकता है। इसलिए बहुत समझना पड़ेगा कि जिन नामों को बनाकर हम जपते हैं, क्या कभी उसमें अपनी शाश्वत स्मृति में बैठ पाते हैं? कारण क्या है कि यदि स्थूल नाम की जड़ता में अपने मोह के बंधनों में इतना अपने को कुछ मान रहे हैं, अपनी खुदी को पा रही हैं और बढ़ा रही हैं, तो खुदा कैसे मिलेगा? अपनी खुदी को तू खत्म कर तो तू है ही खुदा। खुदा कहाँ पर है? जहाँ पर खुदी नहीं है। यदि खुदी है तो फिर खुदा नहीं है। खुदा बंदे से पूछता है कि अब तेरी रजा क्या है? तेरी क्या रजा है कि तू क्या चाहता है? अंदर से जब तक इस तरह मन के साथ बातें नहीं करते हैं तो मन कभी भी जड़ता को नहीं छोड़ेगा, जबकि इसका मूल आधार चेतन है जिसके सर पे हम बैठे हैं। तो चेतना क्या है? इसका एहसास कैसे कर सकेंगे? चेतन का शून्य का है, फॉर्मलेस। माइंड क्या है? केवल विचार है। विचारों का क्या काम है? किसी भी रंग रूप
में बांधना, फोम में बांधना मन का धर्म है, लेकिन फोम से पीछे जाना चीतना का धर्म है। इसलिए धर्म कौन सा है? जो नाम, जाति, वर्ण संप्रदायों से पीछे जाता है। यदि किसी भी संप्रदाय की दीवार में बंधकर हम किसी भी कृष्ण भगवान जी को, राम को, शिव भगवान को, जी गणेश जी त्रिदेवी देवताओं की पूजा करते हैं, बीच में मन की मान्यता है, नाते रिश्तों से जो सीख रहे हैं उसी से भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान तक तो भक्ति नहीं जाती है। वास्तव में समझना पड़ेगा कि भगवान है क्या? भगवान क्या है? भगवान केवल चेतना है, केवल शून्यता है। भगवान मौन है, उनकी प्रकृति मौन है। केवल मन को मौन कराना सीखना है कि मन क्यों मन की मान्यताओं की धारणाओं में इतना भ्रमित होता है और इतनी दीवारों में धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी कर जाता है। तो भगवान का शाश्वत शब्द यदि हमारे से आप सीख जाओगे तो आप अंदर के भगवान की तरफ खींचे चले जाओगे। चित्रा में आकर्षण है, अट्रैक्शन, द डिस्टेंस पावर, द सुप्रीम पावर, अदृश्य शक्ति दिखते नहीं है लेकिन एहसास तो होता है। एहसास ही परमात्मा है। जैसे प्यार किसी से करते हैं तो उसका एहसास तो है, उसी प्रकार यदि आप द गॉड इज लव, उस प्यार की अनुभूति को लेना चाहते हो तो एहसास में आना है कि जिस भगवान को हम भक्ति में ले आते हैं वास्तव में वो भगवान क्या है। तो दासी भगवान की सही व्याख्या दे रही है, 4 शब्दों के मिश्रण से बना भगवान। पहला शब्द भगवान का भव, जो भरण पोषण करने वाले हैं। जो भी मुख में हम अनाज दे लेते हैं, कुछ भी अन्न कोश में, इस जठराग्नि में कुछ भी देते हैं, भरण पोषण कहाँ से होता है? क्या कोई अंदर में इस तरह की फैक्ट्री है कि जो खून बनाती है? आप कितना भी अनाज लेकर कहीं चले जाओ, उसका क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं। क्या किसी फैक्ट्री में मनु का मन अनाज डाल देने से किसी ने आज तक खून का एक कतरा धारण किया है? तो वो भगवान का पहला शब्द है, जो जठराग्नि में जैसे हम अनाज दे देते हैं, क्रिया अंदर होती है, खून बन जाता है, भरण पोषण करते हैं। भगवान का पहला शब्द है भरण पोषण करने वाले भगवान। भगवान का दूसरा शब्द दमन करवाने वाले। हम सब जीव आत्माओं को चित्त की वृत्तियों के मुताबिक अनदि से अपने इस भूमंडल में भेजने वाले भगवान का दूसरा शब्द दमन करवा रही हैं, इसलिए भगवान है। भगवान का तीसरा शब्द है भव, जो भगवानी के उद्गम स्थान से कोई भी शब्द आ रही है। तो क्या सभी के साथ भगवान नहीं है? क्या सभी नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं। तीसरा वो शब्द वाणी। वाणी के उद्गम स्थान से जो शब्द अंदर में बनाने वाले हैं, उद्गम स्थान से कुछ भी, चाहे तो मोह का, चाहे प्रभु के प्रेम का, चाहे लोक का या संकीर्तन के लोक का, किसी भी तरह का द्वंदात्मक मन की दो की क्रिया, तो भी पीछे वाणी तो है, उद्गम स्थान तो परमात्मा ही है। चौथा शब्द भगवान का नर, कि सभी कुछ मटना मेट हो जाता है, खंडों ब्रह्मंडों की परलें अनद्य से हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी भी मटना मेट वो नहीं होते हैं, उनका नाम निशान हमेशा ही रहता है। सभी कुछ खत्म हो गया लेकिन वो खत्म ना होने वाले बना नहीं खत्म होते हैं, इसलिए वो भगवान है। वो भगवान कौन से हैं? केवल सत्ता मात्र है, केवल परम सत्ता है, परम चेतनता। परम चेतनता, सभी की चेतनता को धारण करने वाले चैतन्यता, जहाँ से सभी जीव प्राणी, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसी जाति वर्ण संप्रदाय का है, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी ले लो, वेस्ट इंडियन है, जर्मन है, इंग्लिश, सभी के खून का रंग कैसा है? लाल। माता बच्चे को जन्म देती है, इसी भी जाति वर्ण संप्रदाय की है। इंडियन ले लो, जर्मन ले लो, इंग्लिश पीपल, यूरोपियन कंट्रियों में इतने तरह के लोग हैं, माता की दूध का रंग वही सफेद का सफेद है। क्या भगवान को इन बातों को समझे बिना हम किसी भी कल्पना के भगवान को बुझाने पर अपने अंदर वाले भगवान की तरफ जा सकेंगे? असंभव। इसलिए भगवान कौन है?
जो 4 शब्दों का मिश्रण है, सभी कुछ करवाने वाले हैं। अंदर में जिनके स्पंदन से हम जीवित हैं, वो हमारी ही चेतना है। लेकिन इस आत्मा का, इस चेतना का संग प्रकृति में हो जाने के कारण देखो, कबीर जी को बताना पड़ गया कि इस चेतना ने कहाँ पर जाना है, गगन से पार। जब तक इन बातों में कशिश पैदा नहीं करते हैं, फिर जी आत्मा एक वस्तु का, किसी सर्टन नाम का, रूप का जैसे ही मिश्रण करती है तो मन के विचारों से फोम में बंदी ही रह जाती है। आत्मा वास्तव में चेतन है, आजाद है, जी फॉर्मलेस है, नॉट फॉर्म। मन का धर्म है फोम में बांधना, किसी रंग रूप में बांधना, लेकिन चेतना की स्मृति से आप मन से इसको आजाद रख सकते हो, और आजाद ही केवल परमात्मा है। जहाँ भी हम कहीं से गुजर जाते हैं, क्या वो परमात्मा कण कण में विराजित नहीं है? इन बातों में आए बिना कैसे कोई परमात्मा की तरफ जाएगा? इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि ये प्रकृति पुरुष का ही तो आधार है। इसलिए चित्त के तटस्थ पुरुष को जानने की जरूरत है। वो तटस्थ पुरुष, वो हमारे चित्त की वृत्तियों के मुताबिक भ्रमण कर लाने वाले अक्षय है। गीता का जो सुंदर अर्जुन की तरफ दिया हुआ जी ज्ञान अक्षय का वर्णन करते हैं, जिनका कभी नाश नहीं। सभी कुछ नाशवान है, वस्तु, जे व्यक्ति, जे परिस्थितियाँ, कितना हम इनको दबोचने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रहती है। कारण क्या है? प्रकृति बदलने वाली है, लेकिन ये तटस्थ पुरुष, ये अक्षय, जिनका कभी नाश नहीं है, चित्त की अवस्था से समझने में आओ। आप कैसे समझोगे इस भगवान को? जब अपने को कुछ मानोगे कि ये तटस्थ पुरुष हमारे ही पास है, चित्त की वृत्तियों के मुताबिक पिछली जीव आत्मा का भुगतान जी केवल शरीर का रहा है, और हर हाल में हम सभी को ये भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आगे जीव आत्मा की रीढ़ खाली की खाली रह जाए, इसे सतपुरुष से दिए हुए इस बीज मंत्र का अंदर में आवाहन हो जाए तो वृक्ष और बीज दो नहीं रह जाएंगे। बीज मंत्र सभी में ज्ञान, इसके बिना हम जीवित ही नहीं। बहुत विचारणीय बात है, हमारे पास बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बिकॉज द लॉर्ड इज द सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। हमारे पास कभी भी बैठ जाए, ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, इशारे दस देने की कोशिश अवश्य करती है। इस ऑब्जेक्ट का आधार, इस वस्तु और नाम रूप का आधार वही अक्षय पुरुष है, जो कि द सब्जेक्ट। हम कुछ भी लिखते हैं, द शब्द पहले लगाया जाता है, इसी प्रकार वो हर बात के आगे है। हम कितना उनको आगे करते हैं अथवा कि हम आगे रह जाते हैं, फर्क वो है। विचार और अविचार, विवेक और अविवेक, सत्य और असत्य क्या हमसे दूर है? कि हम कहें कि सत्य शास्त्रों को रटने पर, जब बहुत कुछ करने पर हम इन बातों में उतरेंगे। हम कैसे इन बातों में उतर जाएंगे? थोड़ी सी शायरी से, थोड़े से लिविंग आर्ट से। जैसे लिविंग आर्ट में आ जाते हैं तो अंदर का विवेक हमारे साथ ही साथ रह जाता है, और अविवेकी बुद्धि, जीवी बुद्धि, फैसले देने वाली बुद्धि आप पर हावी नहीं हो सकती है। जब दर्शक आपका इशारा देती है तो आपकी सेल्फ का इशारा है। आपका सेल्फ परमात्मा है, जो कि आपकी चित्त की वृत्तियों के मुताबिक अनति से भ्रमण करा रही हैं, और मृत्यु के समय भी आपके साथ होंगे। लेकिन जो गीता का सत्य शास्त्र का इस प्रकार का ज्ञान है, हे अर्जुन, मृत्यु के समय में जैसी मति वैसी गति, जल्दी बुद्धि में अभ्यास नहीं है, मन को पकड़ने की सावधानी ही नहीं है, तो फिर तो त्राटकामियों में अवश्य जीव आत्मा का जाना हो जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में इसी गोविंद गोपाल का अभ्यास है, उसी भगवान का अंदर में विवेक है, तो फिर क्या है? आपके चित्त के मुताबिक, आखिरी मति के मुताबिक, आपके खुदने के मुताबिक यदि एक भी खुदना आपके पास है तो आपको गर्व लेना पड़ेगा। ये गीता का ज्ञान है। गीता इतना सत्य शास्त्र है जो कि आपको जब जोड़ करता है और आपको मजबूर करता है कि आप अपने सेल्फ को समझो, आप भगवान को जनाओ। पहले तो मन में मान जाए। कभी तो किसी के मन भी इस तरह के हैं, इतनी गुनूनी हरकतों में उतरना चाहते हैं, इतने मन
कि स्टेरिंग आत्मा पर हावी हो जाती है कि देखो आत्मग्लानि नहीं होती है। कर्म करने में मुझ देखो कितना होशियार है, लेकिन फल भोगने में कितना लाचार है। इसलिए कर्म की गति के मर्म को जानने वाले, संतत्व को पाने वाले कर्म की गति समझाते हैं कि देखो जरा आप होश से कर्म करें। कर्म करना शरीर का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, लेकिन कर्म करते हुए भी यदि आत्मग्लानि है, इस भगवान को समझ लिया है, तो आप कौन हो फिर? आप अंतर्मुखी हो, बाहरमुखी नहीं हो। अंतर्मुखी सदा ही सुखी, बाहरमुखी सदा ही दुखी। तुझे भक्ति है कि दूजा कभी नहीं सिमरना है। किस भगवान को सिमरना है? जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला है। अंदर वाले भगवान की क्या निशानी है? जो प्रेरणा देते हैं। कर्म के मर्म को कैसे समझोगे? जैसे ही कर्म करते हुए आपको सुख की प्रसादी अंदर से मिल गई, तो इसका मतलब वो कर्म हरि हर को पसंद आ गया, वो सुख की प्रसादी मिल गई। देर नहीं है। कर्म करते हुए हम सब जानते हैं इसी कर्म का जो फल हमको अंदर में शांति दे देता है, इसका मतलब है हरि की कृपा से वो कर्म हुआ है, हरि हर में हुआ है, उनके लिए हुआ है और उनको पसंद आ गया है। ये है कर्म का मर्म। यदि कर्म मन के अधीन होकर अपने शरीर की खुदी से पनपा है, कर्म तो हमेशा है, लेकिन पनपा इस तरह है, बाहर कर्म का जो फल अंदर में मिला है उसमें ग्लानि है, उसमें शोकातुर अवस्था है, चित्त में हर्ष नहीं है। इसका मतलब हरि के लिए कर्म नहीं हुआ है, उनके द्वारा नहीं हुआ है, उनके लिए नहीं हुआ है, इसलिए उनको पसंद भी नहीं है। इसलिए सावधानी की जरूरत कौन सी है कि ये जो शरीर प्रभुवर ने दे दिया, इतना सुंदर मखमली लिबास दे दिया, नर नरैनी दे दी, तो क्या कमी छोड़ी? उन्होंने कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है, लेकिन मन के इतना ज्यादा अधीन हो चुका है कि संतों के इतने कड़वे वशीले ब्रह्म के तीर आने पर भी मन की हथों से बाज आना नहीं चाहता है, जब तक ये मन है नहीं। दासी हमेशा कह देती है, इसका कौन सा मेरा इशारा है कि आप खुद बना रही हो, आप खुद से बना रही हो। और कौन सा परमात्मा को मांग कर उनकी भक्ति करके या उनकी आराधना पूजा जप तप करके मन का विश्लेषण कर जाएंगे, असंभव है। मन का मूल आधार अस्तित्व परमात्मा है, ज्योतियों के ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो कि सिखा रही हैं कि शरीर की चार अवस्थाएं मायावी हैं। शरीर माया है, लेकिन साथ ही आप मायापति हो। एनालाइज, आपका सेल्फ मायापति है। आपके खुदने की शक्ति से ही तो विचार के द्वारा इंद्रियों में बरतते हो। इंद्रियों में आ जाना, मन में आना, बुद्धि में आना आपकी अपनी चेतना से है, लेकिन इस शरीर पिंड से, इस मांस के लोथड़े से इंद्रियां अच्छी हैं, इंद्रियों से मन अच्छा है, मन से बुद्धि अच्छी है, लेकिन इन सब से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ताज किसको है? मैं हूँ, आत्मा। आत्मा शुद्ध मैं, जहाँ से बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति आई, मन ने विचार दिया, मन ने आया इंद्रियों को संकेत कर दिया, तो किसकी मैं आई? मैं तो उसी की आई। यही इशारा कबीर साहब ने दिया है कि उस आकाश की तरफ, उस ऊंधे कुएं की तरफ चले जाना है कि सुक्ति उठ जाए। सुक्ति अर्थात वृत्ति, अर्थात ध्यान, अर्थात आत्मा। शब्द कोई भी बना के कुछ भी बोलते, लेकिन मायना एक का एक है, अर्थ एक का एक है, आपकी ही मैं है। रसी हमेशा अरदास करती है कि आपकी मैं बुरी नहीं है। मैं शब्द बोलने में आता है, इसको संभालिए। मैं तो हमेशा ही कुछ तो बोलने में आएगा, नाम रूप जगत का व्यवहार इसी मैं से तो होगा, लेकिन यदि खुद ही है फिर खुदा की तरफ जाना नहीं होगा। यदि खुद ही की तरफ आपका ही ज्ञान है कि मेरी कहाँ पर खुदी पनप रही है, थोड़ा सा विश्लेषण है, तो मैं तो उसी खुदा की है। जो अपनी खुदी को खत्म कर लेता है वो तो रहनुमा हो जाता है कि उसके पास क्या है, रहमतें हैं, रहमतों के भंडार हैं, सभी के साथ एक जैसा समता का प्यार है। तुझे समदृष्टि कैसे मिलेगी? ज्ञान के माध्यम से। जे पिंड अज्ञान है, माता पिता के सेक्स रूप से बने हुए जे क्या है?
विष्टा के जन्म हो रहे हैं, आगे माता पिता के आगे बच्चे, आगे उनके बच्चे, लेकिन आखिर तो मौत तक का काम है। लेकिन यदि इस सुंदर नरकल में मौत हो न जाने तो क्या मृत्यु के बाद जो आत्माएं जहाँ से चली गई हैं आकर कोई उनके पास संदेशा है? इसलिए पैगंबरों के पास ये संदेशा है। इसलिए पैगंबर कहते हैं, यू आर नॉट मिस्टर एंड मिसेस, यू आर नॉट मिस्टर एंड मिसेस, यू आर द मिस्ट्री, यू आर द मिस्ट्री। द फिर सब्जेक्ट का द शब्द क्यों आया है? द मिस्ट्री। द मिस्ट्री मीन जो आश्चर्य में एक चीज है, आप वो हो, तो मान न मान तू है भगवान है, तो क्यों मन की इतनी मान्यताओं की धारणाओं में, रीति रिवाजों में जे मन इतना कलुषित हो चुका है? मन के साथ बंधी आत्मा कभी भी स्व के धर्म की पहचान कर नहीं सकेगी, लेकिन मन की स्टेरिंग को थोड़ा सा पीछे कर देने से तो वो ही चेतन। इस ज्ञान की मूल धारा में आने के लिए दसी कभी किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहते, कभी मैंने इजाजत नहीं दी कि कुछ करना है। क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कर करके इतनी जन्म जीव आत्माओं ने लिए हैं, फिर करने के पटल में इतने भाव हैं, तो क्या मधु सूदन मधु बरसाएंगे? मधु किन के अंदर बरसेगा? अपनी खुदी शरीर की खुदी की तरफ तवज्जो देते हैं कि कहीं खुदी तो नहीं बन रही है, कहीं मेरा खुदा मेरे से नाराज तो नहीं हो गया। तो ये है परमात्मा की रजामंदी में आना। जब इसी एक शरीर में आत्मा है, उसी में परमात्मा है, घोड़ा है, दूसरी तरफ घुड़सवार है, रथ है, साथ ही रथी हैं, तो समझौता क्यों नहीं? जब एक ही जगह पर दो का स्थान हो तो बीच में रुकावट का कारण क्या होता है? जी मन। जबकि आप अपने से खुद बना रही हैं, दोष दूसरों को दे रही हैं। ये दोष पूर्ण दृष्टि कैसे दूर हो जाएगी? ज्ञान की तीनों से। हमारा धर्म नहीं है दूसरे को दोषी ठहराए। दोष किसका है? दोष इस मन का है जो कि अंदर में गुनोनी हरकत कर रहा है, बाहर से मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर में देखो दो गलत शब्द वैसे भी सृष्टि में बोलने में आता है, दो गलत गुलाम नहीं है। लेकिन संतों का क्या इशारा है? इस अंतर मुक्ता में इतना आ जाए कि जे मन अपने गुनोनी हत्तों में उतरा रहे और अपने को दोषी ठहराए। बीज कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, हाय बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढूं अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। इस तरह का स्वभाव है। यदि हम सब शास्त्रों को पढ़ते हैं, संतों की वाणी को पढ़ते हैं, जब मंदिरों में जाकर प्रवचन सुनते हैं, जब संतों की शरण ले रखी है, नाम दीक्षा बहुत फैशन है कि नाम ले रखा है। क्या नाम कथनी का है, कहने का है? नहीं, करने का है। नाम करने का है, कथनी का नहीं है। राम की कथा, श्याम की कथा वार्ता है, उनका गुणगान है, उनकी महिमा है। लेकिन जब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं ले जाओगे तो कथनी रह जाएगी, करनी नहीं बनेगी। जैसे मन के भीतर बैठना आ गया, स्टेरिंग को संभालना आ गया, तो सृष्टि में दूसरा तो कोई है ही नहीं। फिर आप सही जयकारा लगाओगे जो मंदिरों में लगाते हैं, हमेशा जयकारा करते हैं। घटघटवासी की जय, हरि अविनाशी की जय। घटघटवासी कण कणवासी की जयकारे की नाद की ध्वनि में आने के लिए केवल थोड़ी सी सुजाता की जरूरत है। इसका नहीं है कि त्याग देना है, घर बार को त्यागना है, बच्चों को, नाते रिश्तों को, जहाँ पैसा कमाना बुरा है। बुरा कुछ नहीं है, बुरा केवल मन का स्वभाव है जो कि आसक्ति में आता है। कितना कुछ है, इस्तेमाल में नहीं कर रहा है, और भर ले और जमा हो जाए। अरे अपने लिए तूने कितना इस्तेमाल किया? जो अपना खाते हैं, हजम करते हैं, वो भी उतना अपना है।
यदि हजम नहीं हुआ, एसिडिटी हो गई, वोमिट हो गई, कुछ भी शरीर के अंग में हलचल हो गई, तो वो अपना नहीं। इसी तरह ज्ञान भी आपका अपना कैसे हो जाएगा? जैसे ही सुनने के बाद मनन हो जाएगा, मनन के बाद अध्यासन, आपका नित्य जाना, आपका घर, आपका स्व, आपका ही सेट जो आपके साथ अनंति से है, कोई आपसे छीन नहीं सकते हैं। इसकी मजाल है इस भूमंडल में, आप आकर तो दुखी कर जाए। दुखी कैसे होते हैं? अपने विचार से। दुख वाला विचार उठा रही हैं, दुखी हो रही हैं, लेकिन फिर ध्यान नहीं है कि दुखी हो क्यों रही हैं। दूसरों को दोष दे रहे हैं, घर के में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो बहुत कुछ, लेकिन कला प्रदेश के सिवा कुछ नहीं है। फिर दान पुण्य कर रही हैं, शायद कुछ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। संत जानते हैं नरक और स्वर्ग कुछ भी नहीं है, मन की केवल धारणा है, कल्पना है, कल्पना। इस स्वर्ग को कल स्वर्ग कहने मन की कल्पना। यदि यहाँ पर ही हम वर्तमान में देखो, जो आज का आपका है वही तो कल होगा। कल की बात तो कल भी होगी, कल की बात तो कल भी होगी, आज की बात तो अभी अभी। कल की बात तो कल भी होगी, आज की बात तो अभी अभी। कल बीता कल आएगा, आज तो आता कभी कभी, आज तो आता कभी कभी, आज तो आता कभी कभी। ये मूवमेंट का ज्ञान, अवेयरनेस का ज्ञान, आपका सेल्फ, आपका परमात्मा, आपकी ऊर्जा, आपका प्रकाश, जो प्रकाश है जिसके सत्य के बैठे हैं, वो अभी होगा, अभी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कारण क्या है? फिर दासी का इशारा आपके बनाने वाले मन पर आ गया है, जो अभी कॉन्स्टेंट माइंड से जहाँ पर बैठा है, सुनता थोड़ा सा अगर वो तरह बैठेगा, हमारे को पकड़ेगा, वरना नहीं कोई पकड़ सकेगा, कोई नहीं पकड़ सकेगा। कारण क्या है? मन पीछे के विचारों में घूम कर रहा है, कल के बारे में सोच रहा है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक मूर्ख नादान मन, तू अभी बैठा है, क्या तेरे को कोई इस तरह की गारंटी है कि तेरा स्वास्थ्य भीतर गया है, फिर आएगा या नहीं आएगा? इसलिए संतों का इशारा गहरा है। कहाँ पर आता है? किस मद्देनजर पर आता है? केवल प्राणों पर, प्राणों की स्पंदन का। तो हल्का फुल्का शरीर है, मन नहीं है, मन नहीं है तो आपकी झूठ है, आपकी झूठ है। कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये प्रेजेंट का ज्ञान ही गीता का ज्ञान है। गीता में कहीं पर कृष्ण भगवान जी ने शरीरों की बात नहीं करी है, आत्मा, आत्मा। इसको समझना है कि आखिर आत्मा क्या है। सृष्टि में बहुत सी मान्यताएं हैं कि जब शरीर खत्म हो जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाकर इन आत्माओं का मिलन हो जाता है। फिर जैसे कुछ अर्से के बाद वही आत्मा उसी शरीर को धारण कर लेती है। कितनी मूर्खता है, कितनी इग्नोरेंस है। अरे ये 5 अनात्म तत्वों का मिश्रण, इतनी रात की मूर्ख है। क्या शरीर का आत्मा के साथ कोई मेल है? इसको यदि समझ जाओगे तो आप आत्मग्लानि में अंदर उतर जाओगे। आपकी बुद्धि में इस तरह की प्रज्ञा दासी कूट कूट कर भर देगी कि बुद्धि का मंजन होते ही आपके आत्मदेव आपको रिफ्लेक्शन दे जाएंगे। क्या आत्मदेव आपकी बुद्धि में नहीं है? ये बुद्धि एक जंतर मात्र ही तो है। क्या लगता है कि कुछ पढ़कर में बैठते हैं या किसी सत्य शास्त्र की वाणी भी है? अपनी अनुभवी वाणी है, बिल्कुल अपनी अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जो कि एक तरफ जैसे दीपावली को सभी जानते हैं। हम जब कैंडल जलाते हैं, हवा का झोंका आता है तो एक के पास नियर क्लोज में है, नजदीक है, एकदम जंप लगता है, जग जाती है। इस तरह की बात है। जैसे ही ज्योत का प्रकाश आ रहा है, आप कौन स्टेट माइंड में हो, देखो आपकी ज्योत जग जाएगी। कारण क्या है? मन की जहाँ पर बात नहीं है।
तो आत्मग्लानि जैसे शुरू हो जाती है, मधुसूदन मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? हर तरह के बंधनों से छुटकारा। मोक्ष भी नसीब समझाएगी। एक तो है कवल्य मुक्ति, केवल हरि के चरणों में पहुंचकर जो विशुद्ध धाम में जीवात्मा पहुंच जाती है, कवल्य मुक्ति है। लेकिन इस तरह के ज्ञान के तीरों से आप हर पल पल घर में यदि सही दिशा में मन को रख जाओगे तो भी आपकी मुक्ति है। कैसे? मोह से, आपके ही कर्म से, आपके ही अहंकार से, आपके ही रोह से, केवल थोड़ी सी सुजाता मात्र से। हर कोई बंधनों से छूटना चाहता है, हर कोई छूटना चाहता है, लेकिन मन की स्टेरिंग को ना रखने के कारण ये आगे की गांठें बन रही हैं और कोई इस तरह की बात नहीं है। तो क्या करना है कि गांठें थोड़ी सी ढीली हो जाएं और जो भी आपके सतगुरु हैं जिनसे नाम दर्शा भी है, सही में कचनी ना रह जाए, करनी में त्रिपुटी द्वार पर आ जाए तो अपने घर में पहुंचना हो जाएगा। हम अपने घर से एकदम प्यारे से बिछड़ कर जहाँ मृत्यु लोक में है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में हम चले जाते हैं, एक छत के ऊपर एक कमरे से दूसरे में जाने के लिए एक कदम मात्र बढ़ते हैं। वही बात है कि जैसे त्रिपुटी में टिकना आ गया तो वहीं से आपके